एक ऐसी दुनिया जहां एक पुरुष एक ही समय में कई शादियां कर ले और एक महिला चुपचाप सहती रहे। क्या ये न्याय है? क्या ये समानता का मजाक नहीं है? असम से एक बड़ी खबर आ रही है। बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लगने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक राज्य की कहानी है या पूरे भारत की पुरानी प्रथा को चुनौती? आज हम सरल शब्दों में इसकी पूरी पड़ताल करेंगे, इतिहास से लेकर आंकड़ों तक, कानून से लेकर समाज तक। नमस्कार, मैं हूं खुशी सक्सेना और आप देख रहे हैं कड़क। सबसे पहले बात करते हैं असम की। 10 नवंबर 2025 को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ी घोषणा की। राज्य की कैबिनेट ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। ये विधेयक बहुविवाह को पूरी तरह से रोकने के लिए लाया गया है। इसका मतलब है कि असम में अब कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकेगा, चाहे वो पुरुष हो और या महिला। ये खबर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि असम भारत का एक ऐसा राज्य है जहां सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता बहुत ज्यादा है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और आदिवासी समुदाय साथ साथ रहते हैं। बहुविवाह की प्रथा यहाँ कुछ समुदायों में पुरानी परंपरा रही है, लेकिन अब सरकार इसे अपराध बना रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ कहा है कि यह विधेयक महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए है। वे बोले, हमारी सरकार महिलाओं को मजबूत बनाना चाहती है। बहुविवाह से पीड़ित महिलाओं को कभी मुश्किल न झेलनी पड़े। सरल शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति अपनी पहली शादी के दौरान दूसरी शादी करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। सजा 7 साल तक की कठोर कारावास, यानी जेल में सख्त सजा और इसके साथ जुर्माना भी। जी हाँ, आपने सही सुना, 7 साल। ये आईपीसी की धारा 494 और 495 से भी सख्त है, जहां पहले सिर्फ 2 साल की सजा थी। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि ऐसे मामलों में बिना जमानत के केस दर्ज होंगे, मतलब आरोपी को आसानी से बाहर नहीं निकलना होगा। विधेयक में ये भी है कि अगर कोई दूसरी शादी कराने में मदद करता है, जैसे परिवार वाले या पंडित जी, तो उन्हें भी सजा मिलेगी। ये रोकथाम के लिए है ताकि समाज में प्रथा का समर्थन ना हो। लेकिन हर कानून में अपवाद होते हैं, इस बिल में भी है। 6ठी अनुसूची के तहत आने वाले आदिवासी क्षेत्र में ये पूरी तरह लागू नहीं होगा। असम के बोडो, करबी, एंगलोंग जैसे इलाके जहां आदिवासी बहुमत में हैं, वहां प्रथा जारी रह सकती है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम आदिवासी संस्कृति का सम्मान करते हैं, लेकिन बाकी असम में सख्ती होगी। अब समझिए कि इस कानून में अपवाद क्यों है। दरअसल 6ठी अनुसूची संविधान का हिस्सा है जो आदिवासियों को अपनी परंपरा पर स्वसत्ता देता है। ये भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की खासियत है। लेकिन क्या ये सही है? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे असमानता बढ़ सकती है। फिर भी सरकार का तर्क है कि धीरे धीरे शिक्षा से प्रथा कम होगी। असम सरकार ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र के लिए एक नया कोष बनाएगी, जहां बहुविवाह की शिकार महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी। शर्मा बोले, पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देकर हम उन्हें नई जिंदगी देंगे। सरकार जरूरी मामलों में पैसे देगी। ये कोष राज्य बजट से चलेगा और इसमें मुआवजा 5 लाख तक हो सकता है। अभी आंकड़े पक्के नहीं है, लेकिन योजना मजबूत है। ये कदम क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुविवाह में महिलाएं अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती हैं। बच्चे, घर सब संभालना पड़ता है। ये कोष उन्हें तलाक लेने या नई शुरुआत करने में मदद करेगा। असम सरकार ने पहले भी महिलाओं के लिए स्कीम चलाई है, जैसे कि सखी केंद्र। बहुविवाह 2 शब्दों से बना है। बहु मतलब कई और विवाह मतलब शादी। सरल शब्दों में, ये एक समय में एक से ज्यादा शादियां करना है। इसमें 2 प्रकार हैं। पॉलीगैमी, एक पुरुष कई पत्नियां, और पॉलीएंड्री, एक महिला कई पति। भारत में ज्यादातर पॉलीगैमी ही देखा जाता है। ये प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। राजा महाराजा कई शादियां करते थे ताकि वंश बढ़े और गठबंधन हो। लेकिन आज ये समानता के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र भी कहता है कि बहुविवाह महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। हालांकि अलग अलग धर्मों के लिए भारत में कानून क्या कहता है, ये भी समझिए। वर्ष 1955 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इस कानून का एक बहुत ही स्पष्ट संदेश था, हिंदुओं के लिए बहुविवाह बिल्कुल वर्जित है। इस अधिनियम की धारा 11 के तहत अगर कोई हिंदू व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो वो शादी पूरी तरह से अमान्य मानी जाएगी। कानूनी नजरिए से वो शादी हुई ही नहीं है। और अगर कोई अपनी पहली पत्नी या पति को छोड़कर दूसरी शादी करता है तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के तहत सजा मिल सकती है।
ये सजा 7 साल तक की हो सकती है। पारसी समुदाय में अपना खुद का कानून है, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936। इसमें साफ लिखा है कि पारसी व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता है जब पत्नी या पति जीवित हो। अगर करता है तो कानूनी सजा मिल सकती है। अब बात करते हैं मुस्लिम कानून की। ये थोड़ा अलग है। भारत में मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अधिनियम 1937 लागू है। इस कानून के अनुसार एक मुस्लिम पुरुष को अधिनियम 4 पत्नियां रखने की अनुमति है, लेकिन ये अनुमति बिल्कुल खाली नहीं है। इसकी शर्तें बहुत कड़ी हैं। इस्लामिक कानून में कहा गया है कि पहली शर्त, सभी पत्नियों को बिल्कुल बराबर हक, सम्मान और आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। एक पत्नी को दूसरे से कम ना दिया जाए। दूसरी शर्त, पहली पत्नी की सहमति होनी चाहिए। और तीसरी शर्त, पुरुष को आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए ताकि वो सभी पत्नियों का पालन पोषण ठीक से कर सके। लेकिन वास्तविकता में ये शर्तें अक्सर नहीं मानी जाती हैं। इसलिए भारतीय न्यायालयों में ये भी कहा गया है कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, मुस्लिम महिलाओं को दूसरी शादी की अनुमति नहीं है, यानी ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को है। ये महिलाओं के साथ भेदभाव है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म की व्यक्ति से शादी करना चाहता है तो वो विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी कर सकता है। ये एक धर्मनिरपेक्ष कानून है, लेकिन इसमें भी बहुविवाह सख्त वर्जित है। इस कानून की धारा 43 और 44 के तहत बहुविवाह की सजा बहुत कड़ी होती है। अब सवाल यह है, भारत में असल में कितने लोग बहुविवाह करते हैं? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 2019-20 में किया गया में आंकड़े निकले। हिंदुओं में 1.3% लोग बहुविवाह करते हैं, मुसलमानों में 1.9% लोग बहुविवाह करते हैं, ईसाइयों में 2.1% लोग बहुविवाह करते हैं और अन्य धर्मों में 1.6% लोग बहुविवाह करते हैं। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ये दर बहुत अधिक है, जैसे मेघालय में 6.1%, त्रिपुरा में 2%। मुंबई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज में एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि बहुविवाह मुख्यतः गरीब, अशिक्षित और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होता है। धर्म से ज्यादा ये समाज आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं भारत की जनजातियों में बहुविवाह के क्या कारण हैं। इतिहास बताता है कि ये कोई गलत प्रथा नहीं है, बल्कि समाज को चलाने का एक तरीका है। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में गोंड जनजाति पाई जाती है। यहाँ अगर कोई पुरुष आर्थिक रूप से संपन्न होता है तो उसकी एक से अधिक पत्नियां हो सकती हैं। ये सामाजिक रूप से स्वीकृत है। तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में टोडा जनजाति रहती है। यहाँ एक बिल्कुल उल्टी परंपरा है। पॉलीएंड्री यानी एक महिला के कई पति होते हैं, आमतौर पर भाई, लेकिन समय के साथ परंपरा लगभग समाप्त हो चुकी है। उत्तराखंड के कुछ जनजातियों में पहले बहुविवाह की परंपरा थी, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? पारिवारिक संपत्ति को बंटने से बचाना। अगर भाई एक ही पत्नी के साथ रहता है तो संपत्ति बंटती नहीं है और परिवार मजबूत रहता है। ये परंपरा द्रौपदी प्रथा कहलाती है, क्योंकि महाभारत में द्रौपदी के 5 पांडवों से शादी हुई थी। पूर्वोत्तर भारत की ये जनजातियां भी बहुविवाह में मानती हैं। अगर किसी के पास पर्याप्त संसाधन थे तो वो कई शादियां कर सकते थे, लेकिन अब शिक्षा और आधुनिकता की वजह से ये प्रथा कम हो रही है। कुछ महीनों पहले हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक शादी की खबर पूरे देश में छा गई थी। वहां एक दुल्हन ने 2 भाइयों से एक साथ शादी कर ली थी। दोनों दूल्हे भाई थे। ये हट्टी समुदाय की परंपरा है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर असम का कानून सफल रहता है तो अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। ये सामान्य नागरिक संहिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। महिला संगठनों का समर्थन असम के कानून के साथ है, क्योंकि ये महिलाओं के कल्याण के लिए है। एक तरफ परंपरा, दूसरी तरफ आधुनिक कानून, एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ न्याय। असम में बहुविवाह के खिलाफ उठा ये कदम अब केवल असम तक सीमित नहीं रहेगा। ये राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल कड़क।